मल्टीपर्पज़ चैनल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच। अस्सलाम वालेकुम, सल्ले अला सुभानअल्लाह। मैं तौकीर हफीज़ वेलकम करती हूँ अपने मल्टीपर्पज़ चैनल पर। आज जो है आपको ऑमलेट स्टाइल का जो है आपको पिज़्ज़ा टाइप का बनाना बताऊँगी। जो मगर पिज़्ज़ा नहीं होगा, बस यही इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने ये हरा धनिया इस्तेमाल किया है और इसमें देखिए आप कुछ लाल मिर्च है, पिसी लाल मिर्च है जो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3 ग्रीन चिली है, और ये जो है ये सफ़ेद ज़ीरा है, आधी से भी कम ले सकते हैं चम्मच। और ये दरमियानी साइज़ की प्याज है जो बारीक मैंने चॉप कर ली है। अब इसको हम इसमें सब ऐड करेंगे और फिर दिखाते हैं। देखिए व्यूवर्स, इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है और नमक भी डाली है, यानी सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग उसके मुताबिक आप अपने जो है सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिली और रेड चिली और ग्रीन चिली और अनियन। तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया और डाल के इसको हाथ से मिक्स करना है। तो हाथ से आपको किस तरह पहले इसको मिक्स करना है, मैं पूरे मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह। इस तरह हाथ से करना है। जितना आप हाथ से मैश करेंगे इसको, तो इसमें क्या होगा, एक लौ पैदा होगा और इसमें एक जायका पैदा होगा। जब भी आप देखिएगा, जो भी आप बनाते हैं आमलेट, उसमें वो जायका नहीं आएगा। इस आमलेट को बना के देखिएगा, जो नॉर्मल है, हर चीज़ घर में आपके मौजूद होती है। तो मैं ये बना के दिखा रही हूँ, अब ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो उसको मैं मिक्स करती हूँ। तो व्यूवर्स, हमने ये 3 एग इसमें डाल दिए हैं। अब एग्स को हम किसी चीज़ से भी मिक्स कर सकते हैं, कांटे से भी, किसी से इसको मिक्स करके और फिर हम इसको फेंट कर आते हैं और फिर मिलते हैं। तो यह आपके अकॉर्डिंग टेस्ट के मुताबिक आप जो भी कर सकते हैं। मतलब आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, चिली की और सॉल्ट की। बाकी क्वांटिटी मैंने जिस तरह रखी वही क्वांटिटी रखिएगा। मैं जो है डिस्क्रिप्शन बार में इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिख दूँगी, और ये बहुत लजीज बनता है। तो चलिए हम इसको मिक्स करते हैं और फिर मिलते हैं। तो व्यूवर्स, मैंने इसको फेंट लिया है, और अगर आपको नमक की कमी लगे तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा, यानी कि सॉल्ट की। हम मेरे घर में सभी इसी तरह का खाते हैं, तो मैं उसी तरह का बना रही हूँ, और श्योर है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलें हम अपने फ्लेम को, मैंने जो है इसका चूल्हा जो है गरम कर लिया है, और फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है। आप उसमें हम ये डालते हैं। तो व्यूवर्स, मैंने फ्लेम को जला लिया था, और जलाकर इसमें ऑयल को थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे। तो ये हमें सारा इस तरह डालना है, आप देखते जाइएगा। बस इस तरह डाल के फिर छोड़ देना है, और जो कुछ बर्तन में हम पूरा साफ़ कर लेंगे, उसको पकने देंगे। और बिस्मिल्लाह से हमें हर काम शुरू करना है। तो मैंने बिस्मिल्लाह दिल में पढ़ लिया था कि वे बात सोचेंगे कि मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, क्योंकि खानों में बरकतें होती हैं, और आपकी हर उस चीज़ में ऐसी बरकतें अल्लाह नाजिल कर देता है, लज़्ज़त और जायका पैदा कर देता है। तो इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, और जब ये एक तरफ हो जाएगा तो दूसरे साइड में आपको दिखाऊंगी। टिप नंबर 1, कि आपको अगर जब भी इसको पकाना हो, जैसे पिज़्ज़ा जैसे गोल डो के स्टाइल में बनाना हो, तो इसका फ्लेम अगर आप तेज़ करेंगे, तो देखिए मैंने थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर दिया था, साइडों से ही फैलने लगा। और टिप नंबर 2, कि इसको फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे बनाएंगे, तो ये हमेशा पिज़्ज़ा स्टाइल में बनेगा। तो अभी अभी मैंने थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर दिया था, जिसकी वजह से देखिए चौड़ाई होने लगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने इसलिए करके दिखाया कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आए। तो आपने फ्लेम स्लो पे बनाएंगे तो बिल्कुल गोल और अच्छा खूबसूरत सा, और जो है बिल्कुल जैसे केक स्पंज नहीं बनता उस तरह बनता है। तो अभी आप इसको पकने देते हैं। तो फ्लेम मैंने बहुत जल्दी तेज़ कर दिया था दिखाने के लिए कि देखें कि दो किनारों से फैलने लगा, और स्लो फ्लेम पे हम बनाएंगे ना, तो ये किनारे से नहीं फैलेगा व्यूवर्स।
तो चलिए दिखाते हैं, थोड़ा पक जाए तो फिर दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, नोट करवाती हूँ। ये देखें, आपको ये मोटी से एक लेयर दिख रही होगी, ये कमाल है सिर्फ इसको स्लो पकाने का। तो ये स्लो पकता जाएगा और इसकी लेयर मोटी रहेगी। तो आप फ्राई पैन पर जोर नहीं दीजिएगा, ये फ्राई पैन का कलर इसी तरह का हो गया। तो हम इसको अभी बना रहे हैं। तो व्यूअर्स देखिए, इसका एक साइड हो गया और कितना सुनहरा, कितना खूबसूरत कलर का हुआ है। तो व्यूअर्स इसको हम निकालते हैं अपनी प्लेट में और आपको दिखाते हैं किस तरह का है। देखिए ये मैंने प्लेटर में निकाल लिया है और इसको मैं कट करके दिखाऊंगी कि कितना मोटा और कितना अच्छा लगेगा। देखिए व्यूअर्स, इसको काट के, जैसे हम पिज़्ज़े को काटते हैं सेम टू सेम वैसे काट के दिखाते हैं। इसका जो वह है आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल स्टाइल आपको पिज़्ज़े का लग रहा है। ये देखिए नज़दीक से आप, अभी आपको उठा के दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखें, इसको मैंने उठाया, बिल्कुल पिज़्ज़ा की स्टाइल लग रहा है आपको। तो आप लोगों को ये बिल्कुल इसी स्टाइल में बनाना है और बहुत ही लजीज होता है और कम बजट का है और सब के घर में सब चीज़ मौजूद होती है। धनिया तो होती है मौजूद, तो आप अगर ज़्यादा धनिया खाते हैं तो आप आधी गड्डी डाल लें, हाफ डाल लें, बस आपके ऊपर ये है कि आप जिस तरह भी इसको कर सकते हैं। मैंने जो स्टाइल बताया इस स्टाइल से ये आप पिज़्ज़ा स्टाइल की आपने बनाना है और बहुत ही लजीज, बहुत ही यमी यमी होता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आई होप आपको ये पिज़्ज़े के स्टाइल का जो है आमलेट पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर और दुआ में याद रखिएगा।